अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो पहले ही चैनल की अपील कर दे रही हूँ, जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज। ठीक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो है महाकुंभ में जो है वापस से आग लगी और वापस से भगदड़ मची, जबकि पहले हो चुका था इंतजाम और सही तरीके से करना था। लेकिन खैर, मामले में आगे बात करूंगी और साथ ही साथ मुसलमानों ने अपना जबरदस्त कमाल दिखाया और अपनी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। जी हाँ, तो उस बारे में भी बात करेंगे, बाकायदा आपको वीडियो दिखाएंगे कि इतनी नफरत के बावजूद मुसलमान जो है मदद करने और अपनी इंसानियत और भाईचारगी दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं हटे। वीडियो के एंड में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले जो है चंद जो है ढोंगी, पाखंडी और भेस बदले हुए जो धर्म का धंधा कर रहे हैं और जिनका धर्म का धंधा वो कुछ अधूरा सा रह गया तो उसे पूरा करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। इसको तो जानते हैं ना, मैं इसे नौटंकी बाबा नहीं बोलती, मैं इसे बोलती हूँ कार्टून बाबा, क्योंकि ये किसी कार्टून से तो कम नहीं है। सच में बता रही हूँ। छोटा भीम देखा है? छोटा भीम कुछ हद तक उसी कार्टून से ये मिलता है सच में। तो धर्म का धंधा करने वाला इस कार्टून धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो भगदड़ मची प्रयागराज में और जिसकी वजह से लोग मरे, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वीडियो देखिए। मैं चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो मेरा कहना है भाई, अगर ये मोक्ष की प्राप्ति है ना तो तुम्हारी हो जाती तो मुझे बड़ी खुशी होती। सच में बता रही हूँ। और इस मोक्ष की प्राप्ति का मजा जो है ना वो तुम ले सकते। काश ऐसा होता तो क्या होता पता है? हमारे भारत में तुम जैसे ढोंगी, पाखंडी, धर्म का धंधा करने वाला एक जो है कार्टून जो है ना वो कम हो जाता। दूसरी तरफ देख लीजिए यूपी पुलिस। जी हाँ, यूपी पुलिस का जबरदस्त जलवा। जी हाँ, खाने में जो है वो धूल मिला रहे हैं, जबरदस्त तानाशाही चल रही है। जी हाँ, और इस इंस्पेक्टर का नाम है ब्रिजेश तिवारी। जी हाँ, किसके खाने में धूल मिला रहे हैं? अपने ही हिंदू भाइयों के खाने में धूल मिला रहे हैं, जिनका ना ही सरकार ना ही प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किया गया। ये बेचारे खुद इंतजाम करके अपने खाने पकाने का इंतजाम करें और उसके बाद देख लीजिए हरकत। जहां कुंभ मेले में जो भी कुछ हादसे वगैरह पेश आए वो सब बाखबर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पहले तो आग लगी, उसके बाद भगदड़ मची जिसमें जो है कई जाने गई, 40 से ऊपर की जाने गई। लेकिन चश्मदीद जो लोग हैं ना वहां पर जिन्होंने देखा, उन लोगों ने आंकड़ा 80 तक बताया है और शायद इससे ज्यादा हो जब तक मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। ठीक ना? तो बोलने का मतलब यह है कि एक तरफ सरकार फेल, प्रशासन फेल के लोगों के लिए जो है वो सही इंतजाम कर पाए, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है मिलजुल कर अपने लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। तो पुलिस वाले की गुंडागर्दी देख लीजिए कि उनके खाने में पूरी मट्टी उठाकर सीधा डाल देना, यानी कि पूरी तरह से उनके खाने को बर्बाद कर देना। वजह चाहे जो भी रहा हो, वजह यह हो सकता है कि शायद आग लगी थी इसलिए इन लोगों को खाना बनाने के लिए रोका जा रहा है, या वजह जो भी हो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। लेकिन ये तरीका रोकने का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले तो आपने खाने का यानी अनाज का निरादर किया और उसके बाद उन श्रद्धालुओं का जो ऑलरेडी जो है आपदा में पड़े हैं, ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, आप लोगों की नाकामी और सरकार और प्रशासन का जो की नाकामी को वो झेल रहे हैं, उनके साथ ये हरकत, शेम ऑन यू। तो महाकुंभ में पहले तो एक बार आग लग चुकी थी, भगदड़ मच चुके थे, लेकिन वापस से आग लगना और भगदड़ मचना ये पूरी तरह से सरकार, प्रशासन और वहां पर जितने भी लोग इसको में जुड़े हैं उनकी नाकामी को दर्शाता है। और खासकर सरकार का जो है ये जिम्मा होता है कि हर चीज को फॉलो अप करें। पूरी तरह से जो है वो योगी सरकार के फेलियर का पोल खोल रहा है ये कुंभ का मेला। यानी कि फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें घपला किया गया, इंतजाम के नाम पर 0 सन्नाटा रहा। और इंतजाम अगर किए भी गए तो किसके लिए किए गए? बड़े बड़े वीवीआईपीज के लिए किए गए, आम जनता के लिए कुछ नहीं। आम जनता का हाल तो आप देख ही चुके हैं और सोशल मीडिया तो आज एक बहुत बड़ा जरिया है सच्ची खबरें जानने का। जी हाँ, और कुछ नफरती चिंटू है तो उन्हें साइड में रखिए, उनसे क्या है ना? तो जो आप लोगों ने इस कुंभ मेले से वो जो कलेक्ट किया, बस उसको नजर में रखिए, जहन में रखिए और जिसकी जो जगह है उन्हें उनकी वो जगह दिखाइए। और ये पूरे का पूरा आपके ही हाथ है, बता रही हूँ जी। तो इस महाकुंभ मेले में
आम जनता को, और आम जनता क्या, आम जनता नहीं, आम हिंदुओं को जो है वो जलने कुचलने और मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी हाँ, इंतजामात किए गए तो सिर्फ वीवीआईपीज के लिए। तो इस महाकुंभ में मुसलमानों ने बहुत ही अहम किरदार निभाया, जो कि इंसानियत और भाईचारगी का था। और शायद मुसलमान ना होते तो मरने वालों की तादाद जो आप सुन रहे हैं वो और भी इजाफा होता रहता अब तक। खैर देखिए, प्रयागराज के रोशन बाग इलाके की ये वीडियो है, जहां पर मस्जिद के इमाम साहब, जिनका नाम है वसीउल्लाह साहब, उन्होंने कुंभ के श्रद्धालुओं को पानी बांटा। ये वही मूल्य हैं जिनके बारे में कहा गया था कि अरे हाथ नहीं धोते, पता नहीं थूक के दिए पानी में और क्या करके दिए, जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ना मुसलमानों के लिए। जी हाँ, ये वही मूल्य हैं, ये वही मुसलमान हैं जिनको कावड़ यात्रा के वक्त भी रोका गया था, वो नेम प्लेट लगाकर उनको तंग किया गया था, और इस कुंभ के मेले में भी उन्हें बैन किया गया था। ये वही मूल्य और ये वही मुसलमान है जो देखो आपदा में इन्होंने नहीं देखा कि हमारे साथ किस तरह का सलूक किया, सब कुछ भूल भाल कर ये लग गए मदद के लिए और भाईचारगी की एक उम्दा मिसाल पेश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, उन सभी ने इस मुहिम में बराबर का हिस्सा लिया और उन लोगों ने उन श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। पता नहीं इसी कुंभ का जो है वो प्रचार पिछले 6 महीने से किया जा रहा है कि महाकुंभ महाकुंभ, ऐसा इंतजाम वैसा इंतजाम, इतने पुल उतने पुल, फिर पता नहीं फिर भी जरूरत पड़ गई किसकी, वही मुसलमानों की, जिनका ये लोग बहिष्कार करते करते और सोशल मीडिया में गरियाते हुए और धुतकारते हुए और जो है वो इल्जामात लगाते हुए, उन्हें बैन करते हुए, उन्हें नकारते हुए, उन्हें बदनाम करते हुए जो रुकते नहीं, फिर भी उन्हीं मुसलमानों की जरूरत पड़ गई। तो बता दो उन लोगों को कि ये जो है ना, ये मुसलमान हैं। जी हाँ, जो भले ही जितना भी धुतकार लो या वो इल्जामात लगा दो, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, किसी को सामने मुसीबत में देखते हैं ना, तो ये ना वो याद नहीं रखते, बदले की भावना इनमें नहीं होती। ये फौरन मुसीबत और तकलीफ जरा लोगों को जो है ना मदद करने से बाज नहीं आते, ये फौरन खड़े हो जाते हैं मदद के लिए। मुसलमानों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज आम लोगों के लिए खोल दिया गया, श्रद्धालुओं की मदद के लिए, जिससे जो बन पड़ रहा वो अपने तरीके से कर रहा है आगे बढ़ बढ़कर। इलाके के पूरे मुसलमान पूरी तरह से, पूरे साफ दिली से इस काम में जुटे पड़े हैं। कोई पानी पिला रहा है तो कोई खाना खिला रहा है, तो कोई जो है वो रहने का इंतजाम कर रहा है, कोई ऐसा है कि वो अपना पूरे का पूरा घर जो है उन श्रद्धालुओं को आसरा देने के लिए उनके रहने का इंतजाम, बाकायदा कंबल चादर तकिए खाने पीने से लेस। जी चलिए, साथ में आपको जो है एक और मुसलमान से मिलाऊं जिनकी इस कुंभ मेले की कारकर्दगी मतलब सराहने लायक है, तारीफ के काबिल है। जी हाँ, ये हैं, इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर नाज फातिमा। इंसानियत और देशभक्ति की एक मुकम्मल पैकर, क्या तारीफ करूं इनके काम की, मतलब खैर बोलूं क्या, आप खुद देखिए। महाकुंभ में भगदड़ मचने पर उन्होंने करेली में वाक़े अपने हॉस्पिटल्स में जो है श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने और दवाइयों का मुफ्त इंतजाम किया। जी हाँ, सुनिए न्यूज रिपोर्टर के साथ उनकी बातचीत का रिकॉर्डेड वीडियो। गुड इवनिंग मैम, सबसे पहले आपका कौशाम्बी लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, बताइए मैम, जैसे आज कुंभ में इतनी भगदड़ मची, मैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से देख पा रहा हूँ, आप कंटिन्यू लोगों का साथ दे रही हैं। जी जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें ये लगता है ना कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे लिए मेहमान के समान है जी। तो हमें लगता है कि हर चीज प्रशासन तो कर नहीं पाएगी, तो हमें अपने स्तर से भी काम करना पड़ेगा। बस यही देख करके, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ कुछ जानते नहीं है, तो हमें ये लगता है कि अगर हम लोग ऑनलाइन माध्यम से अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोग हमारे पास पहुंच जाए। तो मैम, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सी सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई हैं अब तक। जी। तो मैम, जैसे आप ये सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, आप धर्म से एक मुस्लिम हैं, जी जी, तो इसमें मैम आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इंसानियत हमारे लिए जो होता है, इंसानियत सबसे ऊपर है। हाँ, तो सुन लिया, हमारा मजहब ही जो है वो हमें इंसानियत सिखाता, और इस इंसानियत के खातिर ही सारे लोग इस अवसर में बने आपदा में लोगों की मदद कर रहे हैं। और इन तमाम मामलात को देखकर मुंह से जो है वो बेसाख्ता निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम, प्राउड टू बी अ मुस्लिम।
जी हाँ, और उन तमाम वीडियो क्रिएटर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बार बड़े घमंड से दिखा रही थी, देखो ये भीड़ है, बताओ कितने मिनट, 15 मिनट, इतने मिनट, उतने मिनट। जी हाँ, याद है ना, वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी, भीड़ दिखा कर। भाई भीड़ तो इकट्ठा कर लिए, मगर इस भीड़ में अपने ही लोगों को कुचल कर मार डाला तुम लोगों ने, ठीक ना। पहले खुद के लोगों को जो है वो बचा लो, फिर किसी को जो है ये भीड़ दिखाकर डराना और मारने वगैरह की धमकी देना, समझ रहे हो ना। इत्तेफाक है और बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने कि मुसलमानों को जो है इस भीड़ में आने नहीं दिया और बैन कर दिया, वरना मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर ही मुसलमानों को बदनाम कर देते कि देखो मुसलमान की वजह से ही ऐसा हो गया, हमारा कुंभ बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे क्रिएटरों को। हाँ, यहाँ लोग पाप धोने के चक्कर में अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, अपने अपनों को खो बैठे, लूट गए, बर्बाद हो गए, और उसके बाद ये भीड़ दिखाकर बोलते हैं देखो भीड़। बैठे कहाँ हो, जाओ बे भीड़, जाओ जाकर जो है जो हो रही है वहां पे, और मुल्लों को जो है हटाओ, बोलो कि तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, हमारे भाई हैं, हम समझ लेंगे। तुम्हें किसने कह दिया थूका हुआ पानी देने, तुम्हें किसने कह दिया थूका हुआ खाना देने। जाओ जाकर दंगल बांधकर, इतनी तादाद है ना तो जाओ जाकर जो है अपने लोगों की मदद करो, उनके आपदा को जो है समझो, है ना। खुद ही तुम्हारे लोग गिरे और तुम लोग ही उनको कुचल कर मार डाले। बताओ जरा, बोलना नहीं चाहती लेकिन बोलना पड़ता है इन जैसे बेहुदा वाहियात क्रिएटरों को, तादाद दिखाते हैं। तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन तो बनता है, अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो की रीच और चैनल की रीच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बस वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।